फास्टिंग को आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिसर्च टॉपिक कहा जाता है क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में तो फास्टिंग का एक अच्छा खासा महत्व बताया गया है, लेकिन साइंस भी उसे मानता है। जी, और आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है जी, और भी अलग अलग तरीके हैं फास्टिंग करने के। लेकिन जैन धर्म में इसको कैसे देखा जाता है? व्रत करने के क्या नियम जैन होने चाहिए? जैन धर्म के साधना के शिखर तक पहुंचने के लिए प्रथम सोपान जो है हम्म। वो उपवास है, जिसको वहां पर अनशन कहा है। अनशन हम्म। मैंने भी कहा था, हम्म। तपस्या के 12 प्रकार जिसमें पहला है अनशन। हम्म। अनशन का मतलब ये है उपवास। एक तो यावत कथित, जितने दिन के लिए, 1 दिन का करे, 2 दिन का करे, 3 दिन का करे। दूसरा है उनोदरी, ये और महत्वपूर्ण है, भूख से कम खाना। और हम्म। मैं आपको बताऊं, जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा खाता है वो कम खाता है। आप कहोगे ये क्या पहेली है? जो कम खाता है वो ज्यादा पूरा लंबा। जीवन जीता है, हम्म। और जो ठूस ठूस के खाते हैं वो समय में ही राम नाम सत हो जाते हैं। इसलिए दीर्घायुष्यता का रहस्य उनोदरी तप के अंदर छिपा हुआ है। मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैंने जोधपुर चातुर्मास था 96 में, मेरे पास एक दंपत्ति आए, 90 साल की ऊपर की अवस्था थी। हम्म। उनका 36वां वर्षी तप था। हमारे जैनों में 12 महीने तक लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन उपवास करते, उसको वर्षी तप कहते हैं। और वो अच्छा। अपने पूरे हाथों से सारा काम करते थे 90 वर्ष की अवस्था के। अच्छा। तो स्वस्थ जीवन का, दीर्घायु जीवन का ये रहस्य है। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, कोई पीएचडी करना चाहे तो वो संथारा, जो जैनों की प्रणाली है, संथारा अनशन जिसको कहते हैं, हम्म। उस पर करे, रिसर्च करे, अद्भुत परिणाम उसके सामने देखने को मिलेंगे। लेकिन भावना जी, मैं उपवास का एक नया अर्थ आपके इस ब्रॉडकास्ट में करना चाहूंगा। जी। उपवास का अर्थ केवल निराहार रहना नहीं है। हम्म। उपवास का एक अर्थ है उप आवास, आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। और आत्मा के निकट निवास करने में निराहारता सहायक बनती है। हम्म। उस समय हमारा मन शांत रहता है, इंद्रिया शांत रहती है ना। तो वो उसका महत्व है निराहारता का। केवल निराहार रहना उपवास नहीं है, वो द्रव्य उपवास है, भाव हम्म। उपवास नहीं। हम्म। दूसरा उपवास का एक अर्थ और करूंगा। जी। हमारे शरीर में 2 प्रकार के साइकिक सेंटर है, हम्म। एक नाभि के ऊपर से केंद्र, एक नाभि के नीचे के केंद्र। हम्म। जब जब भी हमारी चेतना ऊपर के केंद्रों पे निवास करे, इट मीन्स उपवास। तो उपवास, निराहार रहना उपवास है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण उपवास तब है जब हम आत्मा के निकट निवास करना सीख जाएं, यानी कि क्रोध से मुक्त, राग से मुक्त, द्वेष से मुक्त, ईर्ष्या से मुक्त, इनसे मुक्त।